बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कितने ही लोग हैं जो अल्लाह पाक से हज़ारों दुआएं कर रहे हैं। कितने ही हैं जो हमारे अल्लाह पाक से हमारी हर वक्त दुआओं का तसलसल जारी रखा हुआ है, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। कुछ दुआएं कबूल होती हैं, कुछ दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो दुआएं हमारी कबूलियत का दर्जा रख चुकी हैं या जो नामुमकिन दुआएं अल्लाह पाक हमारी कबूल करने वाला है, तो उससे पहले अल्लाह पाक हमें चंद निशानियां ज़ाहिर करता है। वो निशानियां हमें हमारे अंदर महसूस करवाता है। वो निशानियों का मतलब ही है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है। अब देखिए, हम कितने ही लोग हैं जो अल्लाह पाक से हम हर वक्त दुआएं करते रहते हैं। अस्कार भी कर रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं, मीन्स हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी साथ साथ ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह पाक तो देखो मेरी दुआएं कबूल नहीं कर रहा। मैं तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह पाक पता नहीं क्यों मेरी दुआ नहीं सुनता। बाकी जो लोग चाहते हैं सबको मिल जाता है, इस एक मुझे ही नहीं मिलता। हम इस तरीके से शिकवे हमारे दिलो दिमाग में आ रहे होते हैं। तो उन सब शिकवों के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो आप सुनो। देखिए, अल्लाह पाक देरी भी उसी के साथ करता है। अल्लाह पाक देर से दुआ भी सिर्फ उसी की सुनता है। देखिए, अल्लाह पाक के लिए देना नामुमकिन नहीं है, उसको तो बस कुन कहना है। लेकिन अल्लाह पाक देरी भी सिर्फ उसी के साथ करता है जिसका मांगना अल्लाह को पसंद आ जाए, जिसकी गिड़गिड़ाहट जिसकी तरफ अल्लाह को पसंद आ जाए, फिर अल्लाह पाक उसी के साथ देरी करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि देरी कर रहा है तो अल्लाह हमें सज़ा दे रहा है, नहीं। वो हमारी गिड़गिड़ाहट पसंद कर ली है, और फिर जब वो राज़ी होगा ना, तो हमें आम दुआओं जैसा नहीं नवाजेगा कि हमने जो मांगा हमें दे दिया, नहीं। जब वो हमारी तरफ हमारी गिड़गिड़ाहट के बाद हमें जब नवाजता है ना, तो वो फिर मुआवजे वाला नवाजता है। वो आम नहीं कि हमने बोला अल्लाह पाक मुझे घर दे दे तो अल्लाह पाक घर दे देगा, नहीं। फिर वो मुआवजे से नवाजेगा कि हाँ, जहाँ आपका गुमान नहीं होगा ना, अल्लाह पाक आपको वहाँ से नवाजेगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है कि तुम्हारी दुआओं का मुसलसल तकरार और तुम्हारा गम और अल्लाह पाक का चुप रहना एक सख्त इम्तिहान है। वो इम्तिहान है तुम्हारे इनाम का। और जब अल्लाह पाक अपनी चुप्पी तोड़ेगा, अपनी खामोशी तोड़ेगा, तो फिर तुम अल्लाह पाक का जलवा देखोगे। वो जलवा ऐसा होगा जो मुआज़्ज़ों का जलवा होगा, और वो तुम्हारे तवक्कल का इनाम होगा। इसी तरीके से जब भी हमारे दिलों में इस तरीके से उदासी वाले ख्याल आए, तो कुरान पाक को पढ़ो, तर्जुमे से पढ़ो, तो आपको दिलों को राहत, दिलों को सुकून मिलेगी। अच्छा, इसी तरीके से जब हमारे दिल में बार बार नामुमकिन दुआओं के ख्यालात आ रहे हैं और वो हमें परेशान कर रहे हैं, वो हमें उदास कर रहे हैं कि अल्लाह पाक तो हमारी दुआएं सुन ही नहीं रहा, हम जो अल्लाह पाक से मांग रहे हैं तो वो अल्लाह पाक तो हमें दे ही नहीं रहा। तो देखो, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने एक और जगह इरशाद फरमाया है कि दिलों के हाल तो तुमसे बेहतर अल्लाह जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे खामोश सजदे, तुम्हारी अनकही बातें खुदा के यहाँ बहुत खास मुकाम रखती है। और सुनो, जिस चीज़ की तुम तमन्ना कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए तुम दुआएं कर रहे हो और गिड़गिड़ा रहे हो, यकीन मानो वो तुम्हारे दिमाग का कबूल होना ना होना तो वो तुम्हारे दिमाग का फतूर है। अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक के लिए तो बस एक कुन का इंतज़ार करना है। अल्लाह पाक के लिए बस एक कुन फरमाना बाकी है, ठीक है ना। याद रखो, अल्लाह से तुम्हारा दर्द, तुम्हारी ख्वाहिश कुछ भी छुपी हुई नहीं है। वो तो रहमान है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ है। अल्लाह ने तुम्हें दुआ ख्वाब दिखाना ही इसीलिए है जब वो इनकी ताबीर पर राज़ी होता। अगर अल्लाह को तुम्हारी दुआएं कबूल करनी ही नहीं होती, तो वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ख्यालों में वो दुआओं का ख्याल ही ना डालता। देखिए, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुँह करना और तुम्हारा उदास हो जाना, हम हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। देखिए, हमें जब पता है कि अल्लाह पाक हर चीज़ जानता है, हमारे बस सब्र का इम्तिहान ले रहा है, और वो हमें बेहतरीन से नवाजना चाहता है, वो भी सही वक्त पर, तो हमें थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। और जब फिर अल्लाह पाक हमारा सब्र मलाता है, हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा मिलता है, तो अल्लाह पाक हमारे अंदर चंद निशानियां ज़ाहिर कर देता है। और वो निशानियां ऐसी हैं जो हम अपने अंदर खुद महसूस करते हैं, और वो महसूस करना ही इसीलिए है, वो बताने का रीज़न ही अल्लाह पाक का इसीलिए कि देखो, तुम्हारे अंदर ये बदलाव आया है और यही बदलाव मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं तुम्हारी दुआओं पे कुन फरमा दूँ। तुम्हारे ये बदलाव मुझे बहुत पसंद है। तो वो चंद निशानियाँ कुछ यूँ हैं कि देखिए, जब आपका अल्लाह पाक के ऊपर तवक्कल मजबूत हो जाएगा, जब आपके अंदर, आपके दिल को तवक्कल हो जाएगा, आपके दिल को मुतमईन इत्मीनान मिलना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मुझे नवाजेगा ज़रूर, थोड़ा वक्त लेकर, लेकिन बहुत अच्छा होगा। जब आपके दिल दिमाग को ये तवक्कल मिलना शुरू हो जाए ना, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है।
अच्छा, जो सेकंड निशानी ये है कि अल्लाह पाक आपको अपनी तरफ माइल कर देगा, आपके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी और आपको ये डर बैठ जाएगा कि कहीं मैं अल्लाह पाक को नाराज़ ना कर दूँ। अल्लाह की मोहब्बत इस तरीके से कि यार आपको पता होगा यार जो अल्लाह पाक ने मुझे फ़र्ज़ किया है मुझे वो पढ़ना है, मैं थोड़ा-सा अल्लाह पाक को खुश करने के लिए थोड़ा ये भी पढ़ूँ, मैं अल्लाह पाक को खुश करने के लिए तहज्जुद भी पढ़ूँ। जब आपको अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो आप अल्लाह पाक को ना, जैसे एक महबूब को हम नाराज़ नहीं करते ना कि भाई नहीं वो नाराज़ हो जाएगा, इसी तरीके से जब हम अल्लाह पाक को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, हम अपनी फ़र्ज़ इबादत को पूरा करेंगे और हमें होगा कि यार हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह पाक को आपकी ये अदा पसंद आ गई है। अच्छा, तीसरा ये कि जब आपके अंदर तड़प आ जाएगी, आपको तड़प आ जाएगी उस चीज़ से, अपने खुदा से मिलने की, आपको ये होगा कि यार मैंने चीज़ देखो ना अपनी नमाज़ मिस कर दी, अब मुझे अल्लाह पाक के पास वापसी सजदे में जाना है, मेरा रब मेरा इंतज़ार कर रहा है। जब आपको उससे मिलने की तड़प आ जाएगी ना, तो ये भी तो एक अल्लाह पाक आपके दिलों में हाजिर हो जाएगा, आपके दिल में के करीब हो जाएगा। बेशक देखिए अल्लाह पाक हमारे शाहरत से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन हमें महसूस करने की देर है। और महसूस कब करता है इंसान? जब उसको अल्लाह पाक की तौफीक हासिल होती है, जब हमें महसूस होगा यार अल्लाह पाक, हम हर वक्त अल्लाह पाक के बारे में सोचेंगे यार हम देखो ये गलत काम कर रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, देखो अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ होगा। हम ये गलत काम कर रहे हैं, देखो यार मैंने थोड़ा सा इधर किसी का अमानत में खयानत कर दी, तो अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ होगा। बस मतलब ये है कि जब हमें ये महसूस होना शुरू हो जाए कि यार ये चीज़ से अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा, तो हमें उसकी तरफ आ जाएगी कि नहीं वो मुझसे दूर हो जाएगा, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मैं फिर अल्लाह पाक की पसंदीदा गुड नहीं रहूँगी, तो वो हमारे अंदर ये तरफ हो जाएगी। अच्छा जी, एक और निशानी होती है कि वो जब अल्लाह पाक का आपका एक ताल्लुक मजबूत हो जाएगा ना, तो आप तहज्जुद की तरफ आ जाओगे। तहज्जुद हर किसी को नसीब नहीं होती, ये अल्लाह पाक के पसंदीदों का ही नसीब होती है। और जब आपको वो नसीब हो जाए तो इसका मतलब है कि अल्लाह पाक ने आपको अपने करीब कर लिया है, आप अल्लाह पाक के पसंदीदा में शामिल हो गए, ठीक है ना। अच्छा, एक और निशानी ये भी है कि अल्लाह पाक आपके दिलों में बस जाएगा। आप चलते फिरते आपको ये हाजिर होगा कि यार अल्लाह पाक मैं देख रहा है, मैं अल्लाह पाक को नाराज़ ना करूं, अल्लाह पाक मेरे साथ है, अल्लाह पाक मेरे लिए अच्छा ही करेगा। आपके दिल में वो बस जाएगा। आप अकेले में भी अल्लाह पाक से बात करोगे, अल्लाह पाक प्लीज़ मेरे लिए कर दो। बेशक कोई भी नहीं है कमरे में, लेकिन आप हो और आपके दिल में अल्लाह है। आपको हो कि यार देखो अल्लाह पाक प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, अल्लाह पाक मुझे ये परेशानी हो रही है, अल्लाह ये कर दो ना, अल्लाह वो, अल्लाह ये, अल्लाह मुझे यहाँ ये हो रहा है। तो ये सब कुछ भी तो आपके दिल में अल्लाह बस जाएगा, ठीक है ना। और अच्छा, एक और जो बहुत आखिरी और बहुत प्यारी निशानी है कि जब अल्लाह पाक की तरफ से आपको कर्ब हासिल होगा ना, इसकी मोहब्बत हासिल होगी, तो आप उसके बंदों से भी मोहब्बत करने लगोगे। देखें, जिसको अल्लाह पाक अपने करीब करता है ना, तो उसका दिल है ना नरम मोम की तरह कर देता है। और फिर जब नरम दिल, मोम दिल है ना, वो अल्लाह के बंदों के लिए भी वही मोहब्बत रखते हैं। जैसी वो मोहब्बत अल्लाह से अपने लिए चाह रहे हैं ना, तो वो चाहते हैं कि जब हम भी अल्लाह के बंदों के लिए वैसा करें, तो अल्लाह पाक मुझे वैसे ही मोहब्बत नवाजेगा। क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि तुम मुझसे वैसे मोहब्बत का गुमान करते हो, तो तुम अपने दूसरे बंदों से भी तो वैसी मोहब्बत करो। हम अल्लाह पाक से हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक पूरा अर्श हमें दे दे, और हम अल्लाह के बंदे जो ज़रूरतमंद है और उनको हम झड़के उनकी दिल आज़ारी करें, तो अल्लाह हमसे कहाँ राज़ी होगा। ये बहुत छोटी छोटी निशानियाँ हैं, अगर आप अपने अंदर महसूस करें तो आप समझ जाना कि आपका सब्र का है उसका फल मिलने वाला है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।